होने वाला मसला मुझे कैसा करना, मैं छोड़ नहीं सकता, व्यापारी जाता है तो उन्होंने 20 लाख रुपए लेते थे, मैं बोला 15 लाख रुपए लो इस साल, आए 10 साल 10 लाख रुपए लो, ऐसा काम करो। आज अल्लाह का करम है, उनका भांडल जो है 35 लाख रुपए है, एक पैसा सूद का नहीं। नियत करे तो आसान है, नियत करे तो आसान है। तो ये मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह की मदद भी चाहिए, अल्लाह से मांगना भी चाहिए। हम आजमाए जाने के काबिल नहीं है, हम आजमाए जाने के काबिल नहीं है, और अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आई तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये दुनिया हालात है, दुनिया क्या है, हालात का घर है। ये बार बार हम बोलते हैं कि ज़माने तीन है, एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। जनाब है, पूछो माजी बोले तो कन्नड़ में किसे कहते हैं, भूतकाल जो गुजर गया है। जो आने वाला है मुस्तकबिल, उसे क्या कहते हैं, भविष्य का। और जिसमें हम चल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान का। इंग्लिश में जो गुजर गया है उसे पास्ट टेंस बोलते हैं, जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं, जिसमें हम चल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो ये सब ऐसा चलते रहता है। दुनिया में हालात तो आएंगे। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद का इंतकाल हुआ, तो उसी दिन सूरज गहना गया। तो साहबा ये बोलने लगे कि हुजूर के फर्जंद के इंतकाल की वजह से देखो ये सूरज भी गमगीन हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका ताल्लुक किसी के मौत हयात से नहीं है, ये हालात हैं जो अल्लाह पाक अपनी हर मखलूक पर लाते हैं। आज मालदारी है तो हमेशा मालदारी रहने वाली नहीं है। आज अगर गरीबी है तो जरूरी नहीं कि हमेशा गरीबी रहे। आज अगर सेहत है तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेहत रहे। आज अगर बीमार है तो जरूरी नहीं कि हमेशा बीमार रहे। समझ में आ रही तुम्हारे, समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा? क्या हंस को मुस्कुरा को बोल दो, आ रही। तो ये तो गुजर जाने वाला है। आज अगर हम परेशान हैं तो ये परेशानी रहने वाली नहीं, गुजर जाने वाली है। इंसान पैदा हुआ तो बचपने के हाल में था, उसके बाद में जवानी के हाल में आया, जवानी के हाल में से जिसमें हमें है, उसके बाद क्या होने वाला है, खास। तो ये थोड़ी देर की बात है, खुशी भी थोड़ी देर की बात है और ये गम भी थोड़ी देर की बात है। तो हमें इसे समझना चाहिए। अगर अच्छे हाल नहीं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर तकलीफ का हाल है तो सब्र करना चाहिए। गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हदीस में आता है कि जिसके घर में फाका हुआ, पहले दिन फाका हुआ, किसी को बोला नहीं, दूसरे दिन फाका हुआ, किसी को बोला नहीं, तीसरे दिन फाका हुआ, किसी को बोला नहीं, अल्लाह ही को बोला। अल्लाह पाक 1 साल की हलाल रोजी के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन सब्र नहीं है। चिल्ला नहीं, मरे रहेगा, मर तो भी मरे, चुप बोलेगा, लोगों में बैठो, बहुत परेशान हूं मैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो ये हालात है। हमारे मुहर्रम होता है, तुम्हारे यहाँ होता है, गोकर में होता है मुहर्रम, गोकर में मुहर्रम होता है। मैं 2-3 साल पहले की बात, वो हमारा मदरसा 12:30 बजे छोटा, मैं निकला, वो सामने जो ऐसा वो जा रहा था काली मस्जिद के सामने, तो हूँ ऐसा नाचने लगा हो गया एकदम। हालांकि सीधा सर चल रहा था, मैं बाजू वाले पूछे क्या हुआ, हम की नाचे। अल्लाह ने उसे हाल आए 1-2 मिनट में खलास होते हैं। तो ये हाल है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। हमारा ताल्लुक अल्लाह से बढ़ जाना, नमाज के एतबार से, जिक्र के एतबार से, तस्बीह तिलावत के एतबार से, इबादत की लाइन से। मस्जिद में बैठने नहीं होता, मस्जिद में बैठने नहीं होता। मस्जिद में बैठा तो 4 लोग लेकर बैठता है। अब मस्जिद के बाहर तो अब कट्टे हैं सब, मस्जिद के बाहर कट्टे को बैठे रहते, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीते रहते, तंबाकू वाला तंबाकू खाते रहते। दुनिया भर की बातें होती रही, करो कोई हरज नहीं, लेकिन ये कि मस्जिद भी तो है। आज मस्जिद को वक्त देने वाला नहीं है, आज मस्जिद को
इस बात से ये बहाना करे, तुझे अकेला बैठना नहीं होता, मस्जिद बार जमात कर रहे हैं, ये अकेला बैठना नहीं होता। और ये बोलते मस्जिद में जिन्नात रहते हैं, बोलते नहीं मस्जिद में जिन्नात रहते कि उनको मस्जिद के अलावा दूसरा मिलता नहीं कर रहते ठीक है। लेकिन ये है कि हम तबलीग वाले हैं, हमारा 2 नंबर का घर जो है वो मस्जिद है। शबगुजारी की आदत इसीलिए डालवाई जाती है। शबगुजारी क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, कम से कम घर में क्या भी नहीं रहता, क्या भी होता नहीं, ये यहाँ पे भी कम से कम तहज्जुद पढ़ी हुई हफ्ते में 1 मरतबा तो नहीं, तो शबगुजारी खलास हो गई। शबगुजारी करोगे तो सोते च नहीं, 12 बजे हमारे जुमा मस्जिद में तो 12:30 बजे बाहर फेंकते रहते हैं, वहाँ पान खाते रहते हैं, कुछ चाय पीते रहते हैं, कुछ क्या करते रहते हैं। वो पुलिस आपको बोलने लगे इनको अंदर ले जाओ जी, इनको अंदर ले जाओ सबको।